बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आए हैं। जैसे पूरे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है NMMS एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस निर्धारित है यहाँ पे, यह सिलेबस अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी इच्छा ये है कि जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम लोगों की, बच्चों की, ये जो समस्या है, ये समस्या बिल्कुल समझिए कि इंटरनेशनल समस्या है कि गणित की जो बेसिक समझ है वो लोगों के पास नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि गणित की जो बेसिक समझ हो वो सबके पास होनी चाहिए। और जो गणित की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको आप इस चैनल के माध्यम से, NMMS मंथन के माध्यम से आप फुलफिल कर सकते हैं। आज हम पूरा सिलेबस कि हमारा जो करिकुलम है वो कैसे हम सेट किए हैं, कैसे हम डिज़ाइन किए हैं, और इसी सीक्वेंस में आप लोगों को क्लासेस जो है वो मिलेंगी। ठीक है, और बहुत यूनिक तरीके से हम क्लासेस को डिज़ाइन कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू किया जाए और एकदम आप लोगों को टॉप लेवल पर लेके जाया जाए। जैसे बिल्कुल बेस से हम जो पहला चैप्टर डिसाइड किए हैं वो है संख्या पद्धति एवं सरलीकरण। संख्या पद्धति में जैसे जो नंबर सिस्टम है, हमें नंबर सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए। क्या आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान है? अगर आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है, या फिर रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, पूरा नंबर सिस्टम का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, ठीक है। अगर आपको नंबर सिस्टम का ज्ञान है तो फिर आप आगे की मैथमेटिक्स पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सबसे बेसिक प्रॉब्लम हम लोगों को नंबर सिस्टम ही नहीं पता होता है। जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं। ये सारी चीज़ की समझ जो है आप इस वीडियो में या इस चैप्टर के माध्यम से आप सीखेंगे। सरलीकरण की अगर हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिक्स की जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफिकेशन से है। बच्चों को सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अच्छे से जोड़ना, अच्छे से घटाना, गुणा करना, भाग करना, यहीं पे उलझे रहते हैं और यही उलझे रहते हैं और समझते हैं कि मैथमेटिक्स तो बहुत कठिन है, क्योंकि यही सिंपल अगर हम आपको भिन्न का जोड़ दे दें वो भी गलती कर देते हैं, भिन्न का घटाना दे दें, भाग दे दें, थोड़े से कठिन भाग दे दिया जाए तो गलत हो जाता है। तो जो उसका समझ, अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम यहाँ से डेवलप करेंगे ताकि आप कभी भविष्य में कभी गलती करें ही ना। तो सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेते हैं तो आप घर पे जाइए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है, जितनी बार देखिए और उस पर खुद से प्रॉब्लम बनाइए। हम आप लोगों को इस लायक बना देंगे कि आप खुद से प्रॉब्लम डिजाइन करेंगे। जैसे आप देखते होंगे ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, दुनिया भर के आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ट्रिक पड़े हैं। क्या आप बहुत सारे ट्रिक याद कर सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप इस योग्य बन जाइए कि ट्रिक खुद बनाने लगिए, अगर आप इस योग्य हो जाइए कि अपना ट्रिक बनाइए और उससे फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, तब आप बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि आपने ट्रिक बनाया है वो आपको याद रहेगा। इससे क्या होगा, आप प्रॉब्लम्स को कम समय में बेहतर ढंग से लगा सकते हैं। हमें यही करना है, हमें चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा हम तेज़ी से उसको लगा सकें। समय कम लगे, तेज़ी से हम उस प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लें। यह तभी संभव है जब आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा आपके पास, और बेसिक नॉलेज होता ही नहीं है। हम लोग डायरेक्ट तुरंत पढ़ने चलते हैं, चलो ठीक है प्रतिशत पढ़ लेते हैं, लाभांश पढ़ लेते हैं और साधारण ब्याज पढ़ लेते हैं, गणित खत्म हो गई। नहीं, ये हाँ गणित नहीं खत्म होती है। यहाँ तक आने के लिए आपको इतने स्टेप से गुजरना पड़ता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं पता रहता है। इसकी वजह से हमें मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा डर लगता है। आज हम उसी डर को ख़त्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि गणित की जो समस्या है वो, ये समस्या ही हमेशा जड़ ही इसकी ख़त्म हो जाए, जो समस्या की जड़ है गणित। और सब कुछ अच्छा रहा तो इस चैनल के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से एक एक चैप्टर हम डिज़ाइन करके आप लोगों को बता देंगे। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है चैप्टर मैंने जो डिज़ाइन करेंगे वो है LCM और HCF। LCM की समझ कैसे ही आप देखते ही, दो नंबर को देखते ही LCM बता देंगे। क्या है LCM, क्या होता है HCF, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें 8 और 12 का LCM बताइए, तुरंत आप हिचकने लगते हैं, अरे 8 और 12 का LCM हम कैसे निकालेंगे। तो जो 8 और 12 में जो बड़ी संख्या है 12,
12 का टेबल आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 12 दूनी 24, 2 बार पढ़े 24 हो गया, और 8 के टेबल में भी 24 आया है, तो जो संख्या पहली बार आए वो एलसीएम हो जाएगी। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम एकदम आसानी से कैसे हमें एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, और इस पर बेस जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये संख्या दिया रहे, एलसीएम एचसीएफ दिया रहे, तो फिर उसमें क्या रिलेशन होता है, ये भी चीज़ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तीसरा जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है घातांक। घातांक इंडेक्स के बारे में। आप लोग इंडेक्स जो घातांक है, ये जो चैप्टर है ये क्लास 7 में भी आप देखे होंगे, ठीक है। घातांक चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। घातांक की समझ अगर आपके पास हो गई, इसके बाद जो है तीसरा जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो है घातांक, ठीक है। घातांक एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको घातांक की समझ हो गई तो ये मान के चलिए आपको गणित समझ में आने लगा। जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ में आ गया वो गणित का बेसिक सीख जाता है। तो अभी तक ऊपर जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किया है, इसकी आपके पास समझ होनी चाहिए। समस्या यहाँ से है कि समझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता है, और हम लोग चाहते हैं कि मैथ में हम बहुत अच्छा कर जाएं, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को, इवन सिर्फ ये इस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैथ में आपको इस स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, और उसका जो बेसिक इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा वो किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई बेस नहीं बताता है। लोग डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक से आप ये कर दीजिए, इस ट्रिक से आप ये कर दीजिए। ट्रिक से थोड़े ना कुछ होता है, उस ट्रिक की समझ होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। कभी टू दी पॉइंट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाता है। अब वो जमाना नहीं है कि बस ट्रिक पे क्वेश्चन आया और आप लगा करके चले आए और आप कहें कि हम निकाल लेंगे कंपटीशन। नहीं, उसका जो एप्लीकेशन होता है उस ट्रिक का, वो हमें जानना चाहिए। तो ट्रिक कैसे आएगा, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। इस सब का जो है, जैसे प्रतिशत हो गया, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, प्रायिकता, लाभ हानि, इस सब का हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन वो ट्रिक कैसे आया पहले हम लोग वो जानेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। इसकी बहुत अच्छी समझ हो जाएगी, और जब अच्छी समझ हो जाएगी तो क्वेश्चन में जैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा हम आराम से लगा लेंगे, ठीक है। चौथा जो टॉपिक हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो है वर्ग, वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल। वर्ग के बारे में, कैसे हम आसानी से वर्ग निकालें, इसके बारे में। वो जो आसानी से हम वर्ग निकालते हैं वो कैसे आया, इसको बताया जाएगा। मतलब पूरा डिटेल आपके बारे में, उसके बारे में बताया जाएगा। घन कैसे निकालना है, घनमूल कैसे निकालना है, ठीक है ना। जैसे वर्ग से हम क्या समझते हैं, वर्ग क्या होता है, उसका ज्यामितीय मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, घन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामिति से इसका क्या तात्पर्य है, ज्यामिति में अगर हम वर्ग या वर्गमूल निकालें तो हम कैसे समझेंगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है। तीसरा जो है सांख्यिकी। सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर होता है सांख्यिकी, और इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो सांख्यिकी से आना ही आना है। 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, किसी भी कंपटीशन में आप बैठ जाइए 3 क्वेश्चन सांख्यिकी से आता है। बहुत आसान है। इसमें 3 चीज़ तो बेसिकली पूछा जाता है कि समांतर माध्य कैसे हम निकालें, हाँ, कैसे हम मीन निकालें, कैसे हम समांतर माध्य या मीन कैसे निकालें, मीडियन कैसे निकालें, मॉड बहुलक कैसे निकालें। तो ये चीज़ें हम आप लोग को जब सांख्यिकी पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। अब आप देखिए 6वां, बीजीय व्यंजक एवं रैखिक समीकरण। तो ये अगर गणित का विकास हुआ है तो वह एलजेब्रा का विकास हुआ है आगे चल करके। तो वो यहाँ से आप उसकी समझ आपको हम विकसित करेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है ना। रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रैखिक समीकरण क्या बताता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ज्यामिति सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री है मैथमेटिक्स में। आगे ज्योमेट्री का ही विकास है, बीजगणित और ज्यामिति, यही इसका विकास हुआ है। अंक गणित तो बस आप ईयर तक पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो आगे भी अगर आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बीजीय व्यंजक और ज्यामिति। ज्यामिति में क्या है, त्रिभुज है, वृत्त है। वृत्त तो एक ऐसा चैप्टर है जो कक्षा 6 से शुरू होता है और वो फिर 7 नहीं छोड़ता है। कक्षा 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, इंटर में भी है। जब आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे वहाँ भी आपको मिलेगी, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल पार्ट है ना। तो ज्योमेट्री जो है ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है ना। एक मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, ये भी आपके सिलेबस में है। बहुत अच्छा टॉपिक्स रखा हुआ है आपके सिलेबस में। अगर इसकी समझ हो जाए तो आप कौन कौन से कंपटीशन पास कर सकते हैं। आगे जाकर के टेट का एग्ज़ाम होता है, बैंक का होता है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है, हर जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना मैथ का आप किसी कंपटीशन में बैठ ही नहीं सकते हैं। हर कंपटीशन में मैथ आता है, और उसकी बेसिक नॉलेज जो है आप इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब
चैनल NMMS मंथन के माध्यम से आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से मिलेगा। इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं रहेगा, बिल्कुल हमेशा ये निःशुल्क रहेगा। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, साधारण ब्याज, प्रायिकता, लाभ और हानि, ये जो टॉपिक्स हैं इसकी समझ आपको विकसित करना है। अनुपात समानुपात क्या होता है, प्रतिशतता के प्रॉब्लम्स को हम कैसे लगाते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है ना, लाभ हानि की प्रॉब्लम। हाँ, एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है, प्रायिकता। प्रायिकता से हम देख रहे हैं कि बहुत मतलब इधर कई सालों से प्रायिकता के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, जो कि बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है, बस उसका केवल आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है मेरा पूरा ये सिलेबस डिजाइन है, मैथ का सिलेबस, और इसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये मत सोचिए कि आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आगे जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हो आप इस वीडियोस को देखिएगा, ठीक है, और इससे आप समझ को विकसित करिए, क्योंकि उसी पैटर्न पर पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। आप इस सारे वीडियोस को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जितनी भी वीडियोस हमारे आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू।